नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिस पर स्वामी दयानंद जी के इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत ग्रंथ लिखा है। हम तृतीय प्रकरण, तृतीय अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचारः में आपके समक्ष बातें रख रहे थे। स्वामी विद्यानंद जी आगे लिखते हैं, अत्र केचिदाहुः कहकर यहां नैयायिकों का मत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि घट के समान उत्पाद्य होने से शब्द अनित्य है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कदापि नित्य नहीं हो सकती। शब्द मुख के प्रयत्न से उत्पन्न होता है। यह ध्वनि मुख से उत्पन्न होने के कारण अवश्य ही अनित्य है। इस प्रकार वेद ध्वनि भी उत्पाद्य होने से अनित्य है। यहां शब्द से तात्पर्य वर्ण ध्वनि से है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा घटक है। मुख के प्रयत्न से क, ख आदि वर्णों का उच्चारण वस्तुतः वर्ण ध्वनि है। यह ध्वनि तो सबके मत में अनित्य है। ध्वनि वर्ण की अभिव्यंजक मात्र है। वर्ण तो सदा आकाश में रहते हैं। मुखादि के प्रयत्न से जब वे प्रकाशित होते हैं तो सुनाई देते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। किसी शब्द में वर्णों की क्रमिकता हम बोलने के क्रम से जानते हैं। क्रम पूर्वक सुनने के पश्चात अंत में उस शब्द का अनुभव होता है। अतः शब्द के अनुभव में वर्णों की क्रमिकता या आनुपूर्वी आवश्यक है। यह क्रमिकता आकाश में नित्य रूप से नहीं रहती। उच्चारण के पश्चात ही बोलने के क्रम से उसमें क्रमिकता बन पाती है। इस प्रकार वर्णों का समूह शब्द उस प्रकार नित्य नहीं हो सकता जैसा वर्ण नित्य होता है। शब्दों का समूह वाक्य होता है। यह तो स्पष्ट ही अनित्य होता है, क्योंकि जिस प्रकार शब्दों का क्रम बनाकर हम कोई वाक्य बोलते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह सदा वैसा ही बोला जाए। अतः वह उत्पत्ति और विनाश वाला होने से अनित्य है। ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति होने से वेद के वर्ण, शब्द और वाक्य सभी नित्य हैं। वेदस्थ शब्दार्थ संबंध परमात्मा के ज्ञान में स्थित होने से नित्य हैं। ईश्वर के एक रस होने से उसकी विद्या भी अखंड और एक रस बनी रहती है। उसमें एक अक्षर का भी विपर्याय नहीं होता। चारों वेदों की संहिताओं में शब्द, पद, अक्षर आदि का जो क्रम वर्तमान में है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे भी रहेगा। नई सृष्टि में पूर्व कल्प के समान ही वेदों का प्रकाश होता है। इस प्रकार वृद्धि, क्षय और विपर्यय न होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध है। इसके विपरीत हमारी कल्पना अर्थात यदृच्छा द्वारा उत्पन्न शब्द कार्य रूप होने से अनित्य हैं। जहां वैदिक शब्द ज्ञानानुपाती हैं, वहां हम लोगों का ज्ञान शब्दानुपाती है। यही इन दोनों का भेद है। इसी अभिप्राय को मानकर मीमांसक तथा वेदांतज्ञ वेद की उत्पत्ति नहीं करते, तथापि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने में उनका कोई वैमत्य नहीं है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ईश्वरीय वाणी होने से केवल संहिता भाग ही वेद पदवाच्य हैं। इसलिए संहिता भाग के ही वाक्यों अथवा शब्दों की आनुपूर्वी नित्य है। शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के शब्द तो वेद मूलक होने से नित्य हैं, पर उनका क्रम या आनुपूर्वी अनित्य है। वर्णानुपूर्वी नित्य न होने से शाखाओं तथा ब्राह्मण आदि ग्रंथों की वेद संज्ञा का निषेध हो जाता है। प्रश्न होता है, अब ये जो विषय है उसको पहले हम महर्षि दयानंद जी के शब्दों में अगला विषय पढ़ते हैं। ऋषि दयानंद तीसरे प्रकरण वेदानाम नित्यत्व विचार में आगे लिखते हैं संस्कृत भाषा में, किम च भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागम प्राप्तस्य कारण स्वरूप स्थितौ सर्वस्थूल कार्याभावे पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात् कथम वेदानाम नित्यत्वम स्वीक्रियते। अत्रोच्यते, उत्तर दे रहे हैं, इदम तु पुस्तक पत्रमसि पदार्थादिषु घटते तथास्मत् क्रिया पक्षे च नेतरस्मिन्
अतः कारणादीश्वर विद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे। किंच न पठन पाठन पुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते तेषामीश्वर ज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात्। यथास्मिन् कल्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थ संबंधाः सन्ति तथैव पूर्वमासन्नग्रे भविष्यन्ति च। कुतः ईश्वर विद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाच्च। अत एवेदमुक्तं ऋग्वेदे सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति। अस्ययमर्थः सूर्यचन्द्रग्रहणमुपलक्षणार्थं यथा पूर्वकाले सूर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत् तथैव तेनास्मिन् कल्पेऽपि रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते। कुतः ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिक्षयविपर्ययाभावात् एवं वेदेष्वपि स्वीकार्यं वेदानां तेनैव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्। इसका आर्य भाषा में व्याख्यान लिख रहे हैं। प्रश्न उत्पन्न किया, जब सब जगत के परमाणु अलग अलग होके कारण रूप हो जाते हैं तब तो कार्य रूप सब स्थूल जगत है उसका अभाव हो जाता है। उस समय वेदों के पुस्तक का और पठन पाठन का भी अभाव हो जाता है। फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो? इसका उत्तर दे रहे हैं, यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है तथा हम लोगों के क्रिया पक्ष में बन सकती है, वेद पक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, अर्थ और संबंध रूप ही हैं। मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावट रूप नहीं है। यह जो मसी आदि द्रव्य और लेखन आदि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। और ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीज अंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान रहते हैं। सृष्टि के आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत के नहीं रहने से उनकी अप्रसिद्धि होती है। इस कारण से वेद नित्य स्वरूप ही बने रहते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में कहा है, परमेश्वर ने सूर्य चंद्र को पूर्व कल्प के समान ही बनाया है। यहाँ सूर्य चंद्र का ग्रहण उपलक्षणार्थ है। इसीलिए जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर, अर्थ और संबंध वेदों में हैं, इसी प्रकार पूर्व कल्प में थे और आगे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है। उनके एक अक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं होता। सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की है कि इसमें शब्द, अर्थ, संबंध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वर्तमान है, इसी प्रकार का क्रम सब दिन बना रहता है। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी नहीं होती। इस कारण से वेदों को नित्य स्वरूप ही मानना चाहिए। स्वामी विद्यानंद जी इस पर अपना भाष्य लिख रहे हैं कि प्रश्न होता है, जब प्रत्येक सृष्टि के आदि में वेद उत्पन्न होते और प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं, तो वेदों को नित्य कैसे माना जा सकता है? सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की व्यवस्था अनुमान तथा शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है? जो वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से बनती हैं, वे वियोग से नष्ट भी हो जाती हैं। उपादान रूप प्रकृति के परिणामिनी होने से प्रकृति जन्य कार्य जगत के संयोग का वियोजन हो जाने से वह अनित्य है। वेद का कोई उपादान कारण नहीं है, अतः प्रलय काल में भी उसके विलीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर के ज्ञान में उसके सदा वर्तमान रहने से वह नित्य है। सृष्टि के प्रवाह से अनादि होने के कारण यह सृष्टि परमेश्वर की कोई नई रचना नहीं है। ऐसी कोई स्थितियां नहीं हो सकती जिनका जात्यात्मक ज्ञान इस सृष्टि के सूत्रधार सर्वकाल दृष्टा जगन्यंता को पहले से न हो
अतः उसकी सृष्टि रचना के नियम, उत्पादन आदि सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक सर्ग में समान ही रहती हैं। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को पूर्व कल्प के समान बनाया है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा उपलक्षणार्थ मात्र हैं। महाप्रलय के अनंतर जब सर्ग की आवृत्ति होती है, पुनः सृष्टि की रचना होती है, तो पहली सृष्टि के समान ही होती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।